हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, बजे हैं सुबह के 9 और पूजा के पापा तैयारी कर रहे हैं जाने की। मैंने अभी नाश्ता बनाया है और बाहर आज बहुत ठंड है, बिल्कुल धूप के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 12 बजे तक निकल जाए तो बात अलग है, पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो धूप, मैं तो दोबारा सो गई थी। पूजा के पापा ने कहा चाय बना दे मेरे को, और क्या कहते हैं, मैंने चाय बनाई। चाय पी के मैं दोबारा सो गई। फिर मैं उठी 8:30 के करीब, ये नहाने वगैरह गए। उसके बाद इस बीच मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। तो फटाफट अब नहा के आए हैं। तो अब पौधों को जो थोड़ा बहुत पानी वानी थोड़ा ही देना पड़ता, ज़्यादा तो नहीं, 3-4 दिन में एक बार देते हैं। तो वो पानी वगैरह दे रहे हैं। इतने में मैंने कहा मैं गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। तो गाइस चलिए दिन की अब करते हैं शुरुआत। हो गई आपकी कटिंग वगैरह सारी? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हो गई। बस अब जाने की तैयारी बस जाने नाश्ता करके, है? नाश्ता करके जाओ। हाँ, बस वही आपका है, सुबह सुबह का टाइम, ये रात को थोड़ा बहुत है। और क्या? और बस बढ़िया। मैं तो सो गई थी, दोबारा नींद आ गई मुझे। सही। हाँ, मैंने कहा चल सो जाती हूँ, उठ के करना क्या है, ठंड का टाइम है इतना। ठंडा ही बहुत आ जा है, आज ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे भी लग रही है बाहर तो ठंड ज़्यादा लग रही है। पर कोई बात नहीं, चलो काम तो करने ही है, सारे सबको करने होते हैं काम। ठंड का सोच के तो नहीं रुक सकते ना, सही बात है ना। और बताओ, ठीक है। और आप कर रहे हो राम मंदिर का वहाँ पर 22 तारीख को कुछ गली वाले का सोच रहे हो? देख रहे हैं? अभी सोच रहे हो क्या करते हो, है ना? उसी से पता लगेगा उसे, ये तो बात है, जब सोचता है ना बंदा तब हो जाता है। हाँ, और चलो नाश्ता कर लो, चाय वाय बन चुकी है, नाश्ता करो, मैं भी अपना लाती हूँ। हाँ, मैं ला रही हूँ अपना, आप खाओ जब तक चाय बनी है, गर्म गर्म खाओ। तो गाइस सुबह का मौसम देखिए, ये 9 बजे का हाल है। इतना ज़्यादा देखिए, धुंध तो नहीं है कमल, है ना? धुंध नहीं है, बस वैसे ही ठंडा बहुत हो रहा है आज। पता नहीं, हवा भी चल रही है और ठंडा मौसम बहुत है। और क्या कहते हैं, मौसम का तो चलो कोई नहीं, दोपहर तक देखते हैं। और चलो बाय बाय, ठीक है। तो गाइस काकू तो सोया हुआ है, मैं सोच रही हूँ मैं भी जाके सो जाऊँ। तो मुझे लगा उठा है, पर उठा नहीं है, सोया ही हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाके बिस्तरे पे आराम से अभी घंटा 1.5 घंटा और सोती हूँ। अभी बजे है 9, मैं उठूँगी 10 साढ़े 10 के करीब, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है इतना। ब्रेकफास्ट हो चुका है, काकू उठेगा जब चाय बनाऊँगी तो तब थोड़ा आगे शुरू करती हूँ, जब तक रूमा भी आ जाएगी। रूमा आती है कई बार गाइस, वो 11 बजे आती है, कई बार वो 12:30 आती है, तो उसका कुछ पता नहीं होता। जैसे वो आती है हम फटाफट काम शुरू कर देते हैं। तो जब वो आएगी तभी काम शुरू करूँगी, वो बेल बजाएगी तो मेरे को पता चल जाएगा। तो जब तक मैं सोच रही हूँ मैं 1 घंटा और सा धूप में बैठूँगी, मेरा दिल कर रहा है, और ठंड भी लग रही है। मैं कहा थोड़ा सा ना आधा 1 घंटा और सब्जी वब्जी यहीं पर काटूँगी, देखती हूँ। साग भी लिया हुआ है, साग काटती हूँ, और क्या कहते हैं, कई चीज़ें करनी है आज। मैं यहीं बाहर बैठ के ही काम करती हूँ सब्जी का। और अभी दोपहर का भी देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। तो उस देखिए, ये है मटर के पौधे। एक दिन ना पूजा के पापा ने मटर के पौधे इस मिट्टी में लगा दिए थे, पौधा ख़राब हो रहा था, तो हमने ना इसमें ये डाल दिए, मटर डाल दिए थोड़े से, और देखिए इसके पौधे भी निकल आए हैं। बस ऐसे ट्राई करते रहते हैं, निकलता कुछ नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सा वो करते रहते हैं कि कैसे निकल रहे हैं कैसे नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा करते हैं। और सर्दी में तो पौधे वैसे भी आप देखिए कैसे हो जाते हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, ये देखिए, ये है करेले का, ये भी मुरझा गया है ठंड की वजह से ना, पौधे मुरझा रहे हैं। ये करेले का है, ये देखिए यहाँ तक सही लगेगा, बाकी ऐसे हो रहा है। और गाइस देखिए धूप भी निकल आई है बहुत अच्छा सा। मैंने कहा थोड़ी देर बाद बैठूंगी धूप में, और अभी तो निकलने की शुरुआत हुई है। देखो यहाँ आ गई है, अभी यहाँ से शुरू हो, देखिए गाइस ऊपर तो शुरुआत हो गई है, अभी पूरे यहाँ तक आ जाएगी हमारे। और फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप में बैठूँ। कल आया कई बार गाइस, मैं कंचन से बात कर रही थी ना, कंचन भी कूड़े वाले की वेट कर रही होती है, तो उसे पता ही नहीं चलता है। 10 जैसे 10 साढ़े 10 के करीब कर रहे हो, पूछती है हिम्मत तेरे इधर आया है? मैंने कहा हमारे इधर आया, लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने सुबह जो गली में आता है ना, हमने उसे लगा रखा है, क्योंकि कई बार आते हैं नहीं आते फिर कूड़ा ढेर हो जाता है। तो ऐसे पता होता है कि इन्होंने भाई वो तो रोज़ ही आता है, बल्ब जाता है, वो आ जाता है 9 बजे और पूरा कूड़ा ले जाता है, तो हमें वो सही रहता है। हम इनको इसको नहीं। मैंने रखी है यहाँ पर पूजा के पापा के लिए चाय, और यहाँ पर रखा है मैंने एक लच्छा पराठा बना रही हूँ पूजा के पापा के लिए, कि उनको भूख लगी है। बटर के साथ और ये पराठा दे दूंगी, और साथ अचार या मिर्च जो देनी होगी खा लेंगे, और साथ दे दूंगी चाय। और काकू तूने खाना है? नहीं, मैंने नहीं खाना। चल ठीक है, पापा के लिए बनाती हूँ, फटाफट पापा के लिए चाय और पराठा ले जा, ठीक है। तो गाइस पूजा के पापा का फोन आया, तो अचार डाल दे, गाजर, ये मूली, मेरे पास गाजर और शलगम का बोला था, तो मेरे पास ना एक मूली भी पड़ी थी, मैंने कहा चलो वो भी काट देती हूँ, वो भी टेस्टी लगती है। तो मैं अब ये अचार डाल रही हूँ। गाजरें मैं लेके आई थी उस दिन, शलगम भी मेरे पास 4-5 पड़े थे,
तो मैंने कहा सबका अचार डाल देती हूँ। और क्या कहते हैं, जितने टाइम गाजरें उतना टाइम तो खाना ही चाहिए, पर मैंने काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ, तो ऐसा ही डालूंगी जो रेगुलर में चले, बस कि रेगुलर में खाएं और जल्दी जल्दी खट्टा हो जाए। देखती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ इस बार राई वाला बनाऊँ, और थोड़ा सा बनाती हूँ सिरके वाला। सिरके वाला तुरंत हो जाता है और राई वाला थोड़ा टाइम लगता है। उसको धूप में अब रखूँगी, धूप डेली निकल रही है और अच्छी धूप निकल रही है कि जिसमें अचार वगैरह आप डाल सकते हो, तो वही सोच रही हूँ मैं डालती हूँ। और मेरे पास क्या कहते हैं मिर्च भी पड़ी है थोड़ी सी मोटी, तो पिछला जो मैंने मिर्च का अचार डाला था ना गाइस वो खत्म हो चुका, तो पूजा का कहते हैं उसी में ना कटिंग करके तू डाल दे, तो वो भी मैं उसमें डालती हूँ। और ये थोड़ा सा काम आज करती हूँ। और दोपहर को बनाए थे हमने आलू छोलिया, तो मेरे पास आलू छोलिया देखती हूँ कितना पड़ा है, वैसे पड़ा ही है काफ़ी। तो साथ में बनाती हूँ आज प्याज टमाटर का मसाला, वो चटनी सी टेस्टी लगती है उसके साथ, तो आज देखती हूँ वही बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ रोटी। और देखती हूँ अगर आलू छोली ज़्यादा है तो थोड़े चावल भी बना देती हूँ। अब देखती हूँ कि रसोई में जाके क्या करना है। पहले फिलहाल मैं सबसे पहले डाल रही हूँ अचार की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर गाजर मूली और शलगम रेडी कर दिया है काट के, बस इसको गर्म पानी में थोड़ा सा करती हूँ अभी किचन में जाके, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। और ये 2 गाजरें मैंने एक्स्ट्रा पील करके रखी हैं, ये पूजा के पापा ना सैलेड खाते हैं तो उसके लिए करी हैं। और गाइस आप मानोगे इतने ठंडे हाथ हो चुके हैं, क्योंकि ये सारा सामान था फ्रिज में। काटते समय ना ठंड सी लग रही थी, बट काटने तो थे, बाहर रखते तो सब्जी ऐसी हो जाती है, फ्रिज में ही रखते हैं। अब ये गाजरें बची हैं जो ये काम आएंगी कुछ खाने की, और कल मैं बनाऊंगी इनके साथ आलू गाजर मटर, तो मैंने कहा कुछ उनके लिए। वैसे मैं पतली पतली जो लाई थी ना खाने के लिए लाई थी, मेरे को पतली पतली ऐसी थी, मैंने कहा ये खाने में ना टेस्टी और काफ़ी मीठी होती है, देखो बिल्कुल पतली सी है, तो मैं इनके लिए लेकर आई थी। तो इनको तो रात को काट दूंगी, साथ ही काटूंगी प्याज, और देखती हूँ मूली भी पड़ी है एक और मूली भी काट दूंगी, और इसमें भी मैंने एक मूली काटी है। तो गाइज यहाँ मैंने ना गर्म पानी में गाजरें डाल दी थी, गाजर मूली और शलगम, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो सके। फिर मैंने इसे छन्नी से अब मैं इसको, देखिए मुझे लग रहा है हल्की, हाँ हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसको ना, अभी गर्म पानी है, इसको छन्नी से छान लेती हूँ। और इसी पे ही कुछ देर पानी निकलने दूंगी, ताकि अचार में ज़्यादा पानी ना हो, तो थोड़ी देर इसी में ही सूखने देंगे, फिर घंटे एक बाद मैं इसमें अचार डाल दूंगी। तो गाइज यहाँ बना रहे हैं हम अदरक वाली चाय, साथ साथ चाय पी के आगे का काम करते हैं। मैंने सोचा गाइज थोड़ी सी चाय बना लूँ, चाय पी के फिर फ्री होके मैं बनाती हूँ प्याज टमाटर का मसाला और साथ रोटी। तो सब्जी भी काफ़ी बढ़िया, देखते हैं अभी सब्जी का भी देखती हूँ, और साथ ना थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मसाला और डाल दूँ, मसाला बना दूँगी प्याज टमाटर का, ईजी 10 मिनट में बन जाता है और टेस्टी बहुत लगता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे कहो ना कि सब्जी से ज़्यादा मुझे बेस्ट प्याज टमाटर का मसाला बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं सोच रही हूँ वही बनाऊँ, और मेरा दिल भी बहुत कर रहा है और झटपट बन जाता है। पहले बनाती हूँ चाय और उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो गाइस मेरे दोपहर के पड़े हुए थे आलू छोलिया, और यहाँ मैंने बताया था आपको प्याज टमाटर का मसाला बनाया है, और यहाँ मैंने काटी है गाजरें। तो बस अब ये मैं डिनर करती हूँ, तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए। जैसे ही उनका पानी सूखा छन्नी में छन गया, मैंने अचार डाल के ही मैंने कहा मैं सोऊंगी, ऐसे नहीं सोऊंगी। मैंने फटाफट जब तक अचार डाल दिया, और मैंने कहा सुबह की वेट नहीं करती, रात को ही डाल देती हूँ, तो ये 2-3 दिन में, वो तो 1 दिन में बन जाएगा, वो कम से कम 3 दिन में या 4 दिन में बनेगा, तो कोई बात नहीं। इस बीच में दूसरा और डाल दूंगी, क्योंकि मैं 3 डब्बे लाई थी, 3 डब्बों में मैंने 2 में डाल दिया, तीसरा भी एक एडवांस में डाल के रख दूंगी। अचार के लिए मैं डब्बे लेकर आई थी और कितने दिन से पड़े थे, तो अब मैंने इनको खोला है, मैंने कहा इनमें अचार डालती हूँ। और व्हाइट वाले में क्या होता है, व्हाइट वाले भी थे, व्हाइट वाले में क्या था, व्हाइट वाला जैसे पीलापन छोड़ देता है, तो मैंने कहा नहीं मैं ब्राउन लेती हूँ, ब्राउन में क्या होता है पीलापन पता नहीं चलेगा, और ईजिली अचार वो भी डब्बे भी खराब नहीं होंगे, तो मैं 3 डब्बे एक जैसे। तो गाइस रात को पूजा के जाने के बाद ना सुबह सुबह उसकी नींद खुली, उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। वो क्या होता है, एक दिन जाती है ना तो दूसरे दिन मिस करती है, फिर उसकी हैबिट बन जाती है वहाँ रहने की। तो सुबह सुबह मेरे से पूछी थी, कहती मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैंने कहा होता है, 2 दिन मेरे पास सोई थी, मुझे भी लग रहा था मैं भी मिस कर रही थी, बट कोई बात नहीं, जाना तो था ही उसने, तो उसे भी पता है कि अब क्या कहते हैं भाई उधर ही सोना है, उधर ही रहना है, मेरे को सोना हो तो उधर ही रहना है। तो फिर भी उसको 1 दिन के लिए जरूर होता है, 1 या 2 दिन, तो वो उठते सबसे पहले मुझे ही फ़ोन कर रही थी। तो मैंने कहा कैसे याद आई, कहती मम्मी रही थी ना आपके साथ, तो एकदम से आपको जैसे नींद खुली बड़ा मिस कर रही थी आपको, तो मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात करूं, फिर आगे उठती हूँ, फिर वीडियो करती है। तो देखो एक बच्चों का होता है, और मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, और मुझे ना गाइस
काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एक ने तो लिखा था शादी क्यों की आपने। मैं बार बार ये बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो 2 महीने में इतनी जल्दी मुश्किल होता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम वो भी हो जाएगा। और बाकी जो मैं रहने के लिए बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ गाइस, मन्नू तो उसको लेने ही आ रहा था, मैंने लिखा भी है कमेंट सेक्शन में, मन्नू तो उसको लेने ही आ रहा था ना, तो मैंने तो वो बस ऐसे ही लिख दिया, छोड़ दे एक दिन और मन्नू। तो उसने कहा, मेरे को तो पता था जाना ही है उसने, क्योंकि उसकी मदर इन लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उतनी उसको भी देखना होता है घर। वो 2 दिन के लिए आई थी, तो 2 दिन मुझे पता था 2 दिन ही उसने रहना है, तो पूरे 2 दिन बाद उसने चले जाना था। उल्टा वो 2 दिन से ज़्यादा ही थोड़ा सा, क्योंकि मन्नू आया था रात को लेने, तो वो उल्टा अच्छे तरीके से रही है 2 दिन, और मुझे भी बहुत टाइम का तो पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे बीत गए गाइस। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम, और हमने अब खाना भी हम फ्री हो चुके हैं, सब कुछ अचार भी मैंने डाल दिया है, सारा फ्री हो चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।